नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। तो आप सभी के लिए बीएस नेगी की जो नई बुक है, जिसमें कि लास्ट 10 इयर्स के सारे सॉल्व्ड पेपर हैं, तो वो लेके आ चुके हैं हम। इसे मैंने जो है पढ़ा भी था, तो काफ़ी अच्छी बुक है दोस्तों। इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, इतना भी चेंज नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा सा मैथ्स का पोर्शन चेंज हुआ है, बाकी तो लगभग सिमिलर है, पिछले एग्जाम्स के ही जैसा होगा। तो इस बुक में 2012 से 2021 तक के सारे सॉल्व पेपर हैं सभी परीक्षाओं के लिए। पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, जितने भी एग्जाम सभी समूह गौ के अंतर्गत होने हैं, लगभग 23 भर्तियां। ये बुक कंप्लीट हम करवा देंगे, ताकि जो लोग दूर दराज के हैं, जो लोग ये बुक नहीं परचेज कर सकते हैं, वो जो है आसानी से पढ़ सके। आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसे हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेट लिया है वो हमने सहायक समीक्षा अधिकारी, जो 4 दिसंबर को जो पेपर हुआ था 2016 में, वो वाला लिया है। और ये है आपका पेपर सेट सी। से पहला प्रश्न है, आम्र है, ठीक है, आम्र कैसा शब्द है? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देसी शब्द या विदेशी शब्द? तो ये क्या हो जाएगा? आम्र क्या है? एक तत्सम शब्द, ठीक है। तत्सम कौन से शब्द होते हैं? जो कि संस्कृत में होते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, जंगल शब्द का विलोम शब्द है, तो जंगल का विलोम हो जाएगा स्थावर, बी वाला, ठीक है। गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में कारक है, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने के, ठीक है। तो जहां पर कोई चीज अलग हो रही है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो वहां पर कौन सा कारक चिन्ह होता है? वहां पे आपका हो जाता है अपाधान, अपाधान, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? घोड़े के ऊपर बैठा है, तुम्हारे को मुझसे क्या लेना देना? वह पत्थर लिखने को बैठा, इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है। तो इसमें से शुद्ध कौन सा है? तो इसमें से जो शुद्ध है वो डी वाला हो जाएगा, इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, नधूर्मी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो नधूर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नद धन उर्मी, नदी धन उर्मी, नदी प्लस उर्मी, और नद्य धन उर्मी। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? नदी धन उर्मी, ठीक है। तो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पंक्तियों में रस है, तो कौन सा रस है इसमें, ठीक है। तो रस तो शायद अभी इस बार के सिलेबस से हटा दिया गया है, परंतु फिर भी देख लीजिए, इसमें जो है करुण रस आपका हो जाएगा। छंद प्रवाह को कहते हैं, छंद प्रवाह को क्या कहते हैं? तो छंद प्रवाह को क्या कहते हैं? मति, यति, गति, पति। तो छंद प्रवाह का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गति, ठीक है। सोहन ओढ़े पितपट, श्याम सलोने गात में है, तो इसमें हमें अलंकार, अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, मानवीकरण अलंकार। तो यहां पे क्या जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द है, तो सही वर्तनी कौन सा जगह? अनुबंध, अन्यबंध, अनुबंध और अनुबंध। नॉर्मली दिख रहा है सी वाला जो है सही हो जाएगा। में इनमें से अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है? अब अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है इसमें आपको बताना है। तो अर्ध विराम के लिए जो यूज होता है वो होता है कौन सा वाला? बी वाला, ठीक है। आपको पता ही होगा, ये कॉमा होता है, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह होते हैं। सुंदर शब्द है, सुंदर क्या है? विशेषण है, अवयव है, कारक है, संज्ञा है। तो सुंदर यानी कि जहां पर किसी की विशेषता जो है बताई जा रही है, तो क्या होगा? विशेषण हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द नहीं है, समानार्थी कौन सा नहीं है? व्याघ्र, केहरी, व्याल, मृगेंद्र। तो इसका जगह व्याल, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है, जड़ता, घटना, ईर्ष्या, बुढ़ापा। तो पुल्लिंग कौन सा होगा? बुढ़ापा। तो छेद शब्द का सही संधि विच्छेद है, अनुधन छेद, अनुधन छेद, अनुवधन छेद, अनुधन छेद। तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा अनुधन छेद। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उक्त वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द शुक्ल का प्रयोग किस संज्ञा रूप में
हुआ है? समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा तो माप तोल के लिए यूज होता है, भाववाचक भी यहाँ पे नहीं है, समूहवाचक भी जहाँ पे एक से अधिक जो है बात हो रही है लोगों की या चीजों की, तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा आ जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से मार्तंड शब्द का पर्यायवाची है। तो मार्तंड शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो मार्तंड शब्द किसके लिए होता है? भास्कर के लिए। ठीक है। पुरस्कार कहानी के रचनाकार हैं। पुरस्कार का शंकर प्रसाद द्वारा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किस को भारत की राजभाषा बनाना चाहते थे? उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी और हिंदुस्तानी। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। हिंदी को जो है वो राजभाषा बनाना चाहते थे। ठीक है। आरती उतारना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आरती उतारना किस चीज के लिए बोला जाता है? आरती उतारना हम जो है नॉर्मली घरों में भी यूज करते हैं, तो इसका मतलब होता है आदर करना, किसी का जो है आदर सम्मान करना। तो अब 20वां प्रश्न है। तो 20वां प्रश्न है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ है उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, किसी बड़े कार्य की उपेक्षा कर अन्य कार्य में लग जाना, ईश्वर की भक्ति के मार्ग का कठिन हो जाना। तो क्या आ जाएगा इसका सही उत्तर? सी वाला, किसी बड़े कार्य की उपेक्षा कर अन्य कार्य में लग जाना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ठीक है। जो है कुछ प्रश्न रीजनिंग के भी हैं, एक आधे प्रश्न। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं और इसके जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो भी सही आंसर रहेगा वो जो है हम अगले वीडियो में बताएंगे। अपने टैलेंट को LATENT लिखा जाए तो EXOTIC को उस कोड में कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे जो है ऑप्शन भी है, या चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या होगी 11, 16, 26, 46। तो काफी इजी प्रश्न है, ये आपको करना है। गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया से किस धातु का प्रयोग कर लोहे को जंग से बचाया जाता है? जस्ता का प्रयोग करके इसको जंग से बचाया जाता है। बिजली की बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो काफी सरल प्रश्न है। कौन सी भरी जाती है? ऑर्गन। दो गैसें भरी जाती है, एक ऑर्गन होती है, एक दूसरी भी होती है। तो वो कौन सी होती है वो जो है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। घरेलू LPG में मुख्य गैस कौन सी होती है? तो घरेलू LPG में मुख्य गैस कौन सी होती है? ब्यूटेन। ठीक है। बच्चे के लिए माँ का दूध आवश्यक होता है क्योंकि इसमें होता है क्या होता है? शर्करा होती है, एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीजन होते हैं, वसा होता है। तो क्या होता है इसमें? एंटीबॉडीज होते हैं जो कि बच्चे के लिए काफी यूजफुल होते हैं। 27 की बात करें, चिकनगुनिया वायरस से होने वाली बीमारी है जो निम्न में से किसके द्वारा फैलती है? तो चिकनगुनिया किसके द्वारा फैलता है? मादा एडीज द्वारा। ठीक है। 28वें प्रश्न की बात करें, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसके लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2। 29 की बात करें, दी गई श्रृंखला को पूरा करें 5, 9, 7, 11, 9। तो ये आपको करना है दोस्तों। अब तक जो है 3 प्रश्न आपको दिए जा चुके हैं। बीटी बैंगन है आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैंगन, बैंगन की एक जंगली किस्म, बैंगन की एक नई किस्म, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कैसा है ये? आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैंगन। 31वां प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं वो आपके लिए आ रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये सारे रीजनिंग के हैं। यदि SEASON का कोड 5 है तथा फेवरेट का कोड 8 है तो ट्रेन का कोड क्या होगा? ये आपको करना है। यदि A का अर्थ क्रॉस है, B का अर्थ प्लस है, C का अर्थ प्लस है, D का अर्थ माइनस है, तो इस संख्या का मान निकालिए। इसी के बाद आगे प्रश्न, यदि दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या इतनी है, अच्छा दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या निकालिए। 0, 6, 24, 60। तो इसमें से लुप्त कौन से वो आपको निकालनी है। अगला प्रश्न, यदि 1 + 3 = 7 है, 2 + 4 = 10 है, 3 + 5 = 13 है, तो 4 + 6 = कितना होगा? ठीक है, ये प्रश्न आपको करने हैं। अगला प्रश्न चलते हैं, हिंदी सिनेमा के किस अभिनेता की मोम की मूर्ति पहले मेडल तुषार संग्रहालय में लगी? अमिताभ बच्चन की। ठीक है। 36 की बात करें, कोयले की सबसे उत्तम कोटि कौन सी है? तो कोयले की सबसे उत्तम कोटि कौन सी है? एंथ्रासाइट।
कांच के गिलास में पड़ी हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। पढ़ा होगा ना, 9th-10th क्लास में जो है साइंस में पढ़ाया जाता था कि कांच के गिलास के अंदर जो चीज होती है, जैसे पेंसिल वगैरह डालते हैं तो वो हमें टेढ़ी दिखाई देती है। किस कारण से दिखाई देती है? अपवर्तन के। अपवर्तन परावर्तन आपने नियम पढ़े होंगे प्रकाश के, तो अपवर्तन के कारण। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? जैव निम्नीकरण कौन सा है? कागज। अमलगम में निम्न में से एक धातु अवश्य होती है। कौन सी होती है? पारा। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान है। पलायन वेग का मान क्या होता है? 11th-12th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, कोई भी जो वस्तु है वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर तभी जाती है जब इस वेग से उसे फेंका गया हो या इतने वेग से वो जाए। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है। सी। हाइग्रोमीटर से जो है वाष्पोत्सर्जन मापा जाता है। केसर मसाला बनाने में पौधे का कौन सा भाग काम आता है? तो कौन सा आता है? कली, पंखुड़ी, तना, वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र आपका जो है यूज इसमें होता है। कबड्डी खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? यह आपके मुंबई में। हम शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन किसमें करते हैं? तो शिलालेख संबंधी ज्ञान किसमें होता है? एपिग्राफी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ठीक है, निम्न में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? तो कौन सा नहीं है? देखिए, हॉकी, क्रिकेट, तैराकी, वॉलीबॉल। तो ओलंपिक में देखिए हॉकी भी होता है, तैराकी भी होता है, वॉलीबॉल भी होता है। कौन सा नहीं होता है? क्रिकेट। तो इसका मतलब सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिकेट। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? अमरावती। प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है? किसने किया है? उत्तराखंड ने। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रतिभा के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है फिल्म और सिनेमा में। ठीक है, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? तो ये थे आपके कौन? विलियम गॉड। ठीक है, प्राचीन ग्रंथों और पुराणों के अनुसार गुड़गांव नाम बदलकर क्या रखा गया? तो ये था आपका गुरुग्राम। 53वां, मृणालिनी साराभाई किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो ये किस में है? मृणालिनी साराभाई किस क्षेत्र में है? नृत्य में। तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था गुरु अर्जुन देव ने। जलोद पंख कहाँ निर्मित होते हैं? जलोद पंख आपके होते हैं गिरिपाद में। हिमालय पर्वतमाला उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वतमाला का, अभ्रंश पर्वतमाला का, अपशिष्ट पर्वतमाला का, वलित पर्वतमाला का। तो 56 का क्या हो जाएगा? डी, वलित पर्वत। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दे तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो ऐसी स्थिति में कौन कार्य करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत में छपने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। का निर्माण कब हुआ था? तो उत्तरांचल का निर्माण कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को। उत्तराखंड के सर्वाधिक कागज उद्योग कहाँ है? तो कहाँ है उत्तराखंड के सर्वोच्च? लाल कुआं में। ठीक है, कत्यूरी राजाओं की राजधानी कुमाऊं की कत्यूर घाटी से कहाँ स्थानांतरित हुई? जोशीमठ में। उत्तराखंड में वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो हल्द्वानी में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में राजस्व का सबसे बड़ा कर स्रोत कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्रोत है आपका वाणिज्य कर। निम्न में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? दारमा। रूपकुंड ताल कहाँ पर है? रूपकुंड ताल है आपका चमोली में। 66वां, हाल ही में विस्तार के बाद फिर खोली गई पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है आपका प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। तो इसका सही उत्तर है सी वाला। हिमालय परिचय गढ़वाल के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो है राहुल सांकृत्यायन। काफी बार जो है रिपीट होता है ये प्रश्न,
इसके बाद फूलों की घाटी की खोज किसने की? तो बहुत ही सरल प्रश्न है, आपने कई बार देखे होंगे एग्जाम में, फ्रैंक एस स्मिथ ने। ठीक है, इनमें से कौन सा नगर रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? ऋषिकेश, काशीपुर, देहरादून और नैनीताल। तो कौन सा नहीं जुड़ा है? नैनीताल। कुमाऊं का चाणक्य नाम से प्रसिद्ध है? हरिदत्त भट्ट, हिमांशु जोशी, सुमित्रा नंदन पंत, पंडित हरदेव जोशी। तो क्या जगह सही उत्तर? डी वाला, पंडित हरदेव जोशी। कटारमल मंदिर में मुख्य रूप से पूजा किसकी होती है? तो यह क्वेश्चन तो लगभग हर एक एग्जाम में आता है। सूर्य जो देव हैं उनकी पूजा यहाँ पे होती है। उत्तराखंड के किस जनपद में अनुसूचित जाति की संख्या सबसे अधिक है? तो किस जनपद में जाएगी? देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर। उत्तराखंड में प्रयुक्त बोली समूह का चयन कीजिए। कुमाऊनी, भोजपुरी, गढ़वाली। गढ़वाली, अवधी, कुमाऊनी। कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, मारवाड़ी, ब्रिज, बुंदेली। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सी बोली बोली जाती है आपको पता है। यहाँ पे भोजपुरी नहीं बोली जाती, इसका पहला ऑप्शन है वो नील है। गढ़वाली, अवधी नहीं बोली जाती है। तीसरे में देखिए कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी तीनों बोले यहाँ पे बोली जाती हैं। मारवाड़ी तो बोली नहीं जाती है, राजस्थान में बोली जाती है। ब्रिज आपके मथुरा वृंदावन में चलती है। बुंदेली आपके बुंदेलखंड से लेके झारखंड जो भी है वहां पे चलती है। तो इसलिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी वाला, सी। ठीक है, ब्लॉक सिडकुल का क्या तात्पर्य है? सिडकुल का क्या तात्पर्य होता है? राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। इस काफी बार रिपीट हो चुका है ये प्रश्न भी। तो चंद राजाओं का क्या था? गाय। समस्त मध्य इस हिमालय में प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था? तो प्रथम कौन सा था? कत्यूरी। उत्तराखंड में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? किसे माना जाता है? आपके कालो मेहरा। किसे श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो श्री क्षेत्र के नाम से श्रीनगर को। किसे कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है? कुमाऊं केसरी कौन थे? बद्रीदत्त पांडे। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड स्थित है, यह है आपके कोटद्वार में। बैकुंठ चतुर्दशी मेला आयोजित होता है श्रीनगर गढ़वाल में, जो कि पिछले साल से जो है बंद भी हो चुका है दोस्तों, लगता है। मदमदेश्वर निम्न में से एक है। तो मदमदेश्वर क्या है? पंच केदार में से आता है। ठीक है, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? ये थे आपके वसंत देव। निम्न में से उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तराखंड। उसके बाद जो है कामेट। उस्वा किसकी सहायक नदी है? तो आपको नदी तंत्र देखिए अच्छे से पढ़ना है, काफी डीप क्वेश्चन इससे आते हैं। सोंग नदी की सहायक नदी है सुस्वा। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? सिंहनगर में। पहाड़ चोर उपन्यास का लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा सुभाष पंत जी। भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित हुआ, तो ये कहाँ पे हुआ था? FRI देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? चमोली। डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल निम्न में से कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है? सितारगंज में। बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? विजय जड़धारी ने। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, ये भी बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों, तो ये कहाँ है? देहरादून में। मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग पुस्तक के लेखक कौन है? ये है आपके जिम कॉर्बेट। जागर निम्न में से किस से संबंधित है? तो जागर किससे होता है? क्षेत्रीय देवी देवताओं से। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में विस्तृत है? तो कौन सा है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तीनों डिस्ट्रिक्ट में है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। 19 ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित कोडियाला किस खेल हेतु प्रसिद्ध है? तो कोडियाला जो है किस खेल हेतु प्रसिद्ध है? यह है आपके रिवर राफ्टिंग के लिए। तो ऋषिकेश का जो एरिया है शिवपुरी से लेके कोडियाला, ये जो है रिवर राफ्टिंग यहाँ पे होती है। में से किस क्षेत्र में फूलों की घाटी स्थित है? तो किस क्षेत्र में? देखिए चमोली डिस्ट्रिक्ट आपके महान हिमालय वाले क्षेत्र में। हित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था? तो प्रश्न जो है जानबूझ के थोड़ा घुमाया जाता है, इसलिए जो है आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। सीधे सीधे प्रश्न ऐसा भी बन सकता था कि क्रांतिवीर नामक संगठन किसने बनाया था, लेकिन ये सब जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया जाता है। तो किसने बनाया था क्रांतिवीर नामक संगठन? कालू मेहरा जी ने।
ठीक है। आपको जो प्रश्न दिए गए हैं उनको जो है करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको अगर ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगे तो इसी तरह हमारे साथ बने रहेगा, हम पूरी कंप्लीट बुक करवा देंगे आपको।